वक्फ की मनमानी शक्तियां, लगाम कसने की पूरी तैयारी। वक्फ बोर्ड एक्ट बदलेगा, नए बिल में क्या क्या होगा। असीमित अधिकार का बंद होगा खेल, वक्फ पर नकेल। ठीक 5 साल पहले की तारीख थी जब संसद भवन में इतिहास बना था। मुल्क आजाद होने के बाद 7.5 दशक बाद देश के मस्तक जम्मू कश्मीर से 370 का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। 5 अगस्त ही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के सपने की बुनियाद रखी थी। आज वही तारीख है 5 अगस्त। सवाल ये है कि क्या इस बार भी इतिहास बनने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की धाराओं को हटाया भी जा सकता है। वहीं संसद का मानसून सत्र अभी 12 तारीख तक चलना है। फिलहाल वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। बोर्ड का इसमें पुनर्गठन हो सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इसलिए निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीके से बचने पर रोक के लिए बनाया गया था। अब कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है। आप बता दें कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां कब बढ़ी थी। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, पवित्र, मजहबी, धार्मिक या परोपकारी मान लिया जाए, तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड है। बता दें कि केंद्र अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन
अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता रहा है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्चा सरकार का होगा। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। अब वक्फ बोर्ड के पर कतरने की तैयारी, जी हाँ, क्यों की जा रही है? मोदी 3.0 सरकार अब वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करने का प्लान बना चुकी है। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनमें वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन जो है वो शामिल है। इससे क्या होगा? संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है और देश भर में 8.7 लाख से अधिक संपत्तियां, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। संशोधन विधेयक 5 अगस्त को संसद में पेश हो सकता है। अब देखना है, आज 5 अगस्त है, क्या फिर से एक बार इतिहास रचने की तैयारी है? क्या कुछ होता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 India।